Welcome to Vipin Sharma Physics Channel. Now we are a family of 6,500 people, nearly people PUPILS. हमारे परिवार में 6,500 के आसपास हम लोग होने जा रहे हैं। इसका क्रेडिट आप सबको जाता है। आप लोग टाइम टू टाइम मेरी वर्कशॉप्स की वीडियोस देखते हैं और जो फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको, जिसमें बेसिक फंडामेंटल्स है। कुछ बहुत पुराने वीडियोस हैं, आप उनको रिव्यू कीजिए। जो आपको अच्छे लगते हैं उसको हम दोबारा से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपलोड करेंगे और बहुत ही जल्द हम लोग 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्रैल में, और जूनियर विंग में 7 to 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस एंड मैथ्स में सोशल साइंस एंड इंग्लिश ऑप्शनल रहेगा, जिसके लिए आप 9814121996 के ऊपर अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स मांग सकते हैं। एनीवे, अब आज का जो विषय है वो बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मिला हूं, मिलता रहता हूं और उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। तो मुझे एक विश्व विख्यात ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर मिले और उन्होंने मुझे बोला कि विपिन सर, आप फिजिक्स पढ़ाते हो, आप टीचर हो फिजिक्स के, तो आपका एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या ओपिनियन है? क्योंकि आप हमारे सम्मेलन में आए हो, तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या विचार है? ज्योतिष विज्ञान है या नहीं है? आप क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट से जुड़े हो, तो आप बताएं आपका क्या ओपिनियन है। तो मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट बात क्लियर कर देता हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पर्दे के पीछे तो ज्योतिषी के पास जाते हैं और बाहर आके बोलते हैं कि मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी में मैं बिलीव नहीं करता, और उनके हाथों में बहुत से आप देखेंगे कि जेम्स डले होते हैं, किसी के कोरल, किसी के टोपैज, किसी के ब्लू सफायर, किसी के येलो सफायर एंड किसी के एमरल्ड एंड सो मेनी थिंग्स। देखिए, ऐसा है कि किसी चीज को बिना समझे, बिना जाने उसके ऊपर अपना वक्तव्य देना, अपनी टिप्पणी देना निहायत ही गैर समझदारी वाली बात है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं, विद्यार्थी हूं। मेरे को फिजिक्स अच्छी लगती है, भौतिक विज्ञान अच्छी लगती है, गणित भी अच्छा लगता है, रासायनिक विज्ञान भी अच्छी लगती है। लेकिन जहां भी कुछ भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें कुछ छुपा हुआ होता है, जिसमें कुछ लॉजिक होता है, उस चीज को स्टडी करना मुझे बड़ा पसंद है। तो मैंने वहां पर एक लेक्चर दिया। किसी कारणवश वो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मैंने वहां लेक्चर देना है। तो वो लेक्चर कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को नहीं भी लगा होगा। हर जगह होते हैं, ऐसे होने भी चाहिए। तो मैंने बोला कि जो हमारी मेटाफिजिक्स है, अध्यात्म विज्ञान और ज्योतिष के बीच में कुछ संभावित संबंध है। मैं बुरा ना मानना, मेरी हिंदी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मैं पंजाबी मीडियम का स्टूडेंट हूं। तो इसलिए इन पंजाबी मैं कह सकता हूं कि मेटाफिजिक्स और ज्योतिष ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत गहरा संबंध है। मीन्स है, मैंने पॉसिबिलिटीज को टटोला। आई हैव सर्च पॉसिबिलिटीज। तो पहली जो पॉसिबिलिटी है
क्योंकि हम यहाँ पर बोर्ड पे हैं और स्टूडियो में है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है बोर्ड पे टॉपिक का हेडलाइन डालने की, ठीक है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। होलोग्राफिक यूनिवर्सल इफेक्ट, ब्रह्मांडीय प्रभाव, ऊर्जावान संबंधन, पावर ऑफ अटेंशन, कनेक्शन टू डिवाइन एंड सो मेनी थिंग्स। अब वन बाय वन स्टडी करते हैं। ब्रह्मांडीय प्रभाव, ज्योतिष सुझाव देता है कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, जिसको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं, वो मानव व्यवहार के और घटनाओं पर प्रभाव डालते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहते हैं कि जितने भी ये ग्रह हैं, ब्रह्मा, मुरारी, त्रिपुरा, अंतकारी, भानु, शशि, भूमि, सुतोश्च, बुधश्च, गुरुश्च, शुक्र, शनि, राहु, केतवा, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। अब मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मेरी इसमें गलतियां मत निकालना, निकाल भी देना तो अच्छा लगेगा। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबन निर्मल करे सुभाए, चलेगा। बट मेरी इंटेंशंस क्या है कि मैं मेटाफिजिक्स को एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेट कर रहा हूं। तो ज्योतिष सुझाव देता है कि खगोलीय पिंड, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज मानव व्यवहार के और घटनाओं पर प्रभाव डालते हैं। डालते नहीं, डाल सकते हैं। जो मेटाफिजिक्स है, इन इफेक्ट्स को समझाने में एक ढांचा प्रदान कर सकता है। मेटाफिजिक्स इन चीजों को, ये खगोलीय जो पिंड की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, जिसको हम प्लैनेट्स भी कहते हैं, मार्स, मंगल, वीनस, शुक्र, अर्थ, धरती, ठीक है ना, जुपिटर, सैटर्न, शनि, जुपिटर, बृहस्पति, है ना, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, हालांकि फिजिक्स मून को प्लैनेट नहीं मानती, फिजिक्स मून को उपग्रह बोलती है, क्योंकि हमारी फिजिक्स में सैटेलाइट इज दैट विच ए स्मॉल बॉडी व्हेन मूविंग सराउंडिंग अ लार्जर बॉडी, जब कोई छोटा पिंड किसी बड़े पिंड के इर्द गिर्द घूमता है तो उसको हम उपग्रह बोलते हैं। लेकिन ज्योतिष विज्ञान को लेके, क्योंकि अभी ज्योतिष में बहुत शोध हो रहा है, हमारा जो नालंदा जला दिया गया ना, उसमें हमारा ज्योतिष जो एक विज्ञान का एक असली नॉलेज है, वो तो दुर्भाग्यवश जला दी गई मूर्खों ने, राइट। तो उसका खामियाजा हम खाली सनातनी नहीं, इंडियन नहीं, बल्कि पूरा मैनकाइंड ही सफर कर रहा है, क्योंकि उसने सभी को फायदा दिया। तो कहने का भाव ये है कि जो मेटाफिजिक्स है वो हेल्प करता है, कर सकता है ज्योतिष विज्ञान को खगोलीय पिंड के बारे में बताने के लिए। अब कुछ हमारे मित्र बोलेंगे, ले ऐसे कैसे, हमें तो पहले से ज्ञान है। बिल्कुल है। 5000 साल, बहुत 5000 से भी ज़्यादा साल हो गए, 5500 साल पहले रफली महाभारत थी, तो लॉर्ड कृष्णा को संपूर्ण सूर्य ग्रहण का कैलकुलेशन कर दिया था उन्होंने। और श्री रामचंद्र जी के जन्म का जो समय है उसके आधार पे नासा ने भी ये प्रूव कर दिया कि वो उस वक्त जो नक्षत्रों का था, यानी कि आसमान में, आकाश में, वो वही था जो हमारे शास्त्र बताते हैं। और श्री हनुमान चालीसा में जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी है वो भी उतनी ही है जितनी उसमें कैलकुलेशंस में आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम दूसरे देश की बात को तो
अपना सच मानते हैं, अपने देश की बात को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसे लोग जो है ना, मतलब वो अजीब सी प्रवृत्ति के होते हैं। चलो उसको एक साइड पे करते हैं। तो मेटाफिजिक्स हेल्प करती है एस्ट्रोलॉजी को प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट करने में। दूसरा पॉइंट है अध्यात्म विज्ञान यानी कि मेटाफिजिक्स अक्सर ऊर्जावान संबंधों की खोज करता है। जो लोग वस्तुओं और वातावरण के बीच होते हैं, ज्योतिष एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है कि जो इन ऊर्जावान संबंधों को समझने और काम करने के लिए एक ब्रह्मांडीय पैमाने पर। अब देखो, मैं आपको बताता हूं। हम एक कुंडली बनाते हैं, लगन कुंडली बनाते हैं। मान लीजिए हम लोग, मैं भी स्टडी करता हूं ज्योतिष, तो मुझे पसंद है। काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं, ठीक है, मेष लगन की, मेष एरीज। तो उसके अगर दसम घर में शनि हो तो हम बोलते हैं ये बंदे का शनि कारक है, मकर राशि का है। मार्स और राहु, मंगल और राहु उसके चतुर्थ घर में है तो बोलेंगे ये एक अंगारक योग है। ये इसका घर का सुख कम होगा, माँ का सुख कम होगा। और सूर्य गुरु अगर उसके एकादश में है तो ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसकी पंचम दृष्टि होती है तो इसके बच्चे बड़े अच्छे होंगे। मेटाफिजिक्स काफी हद तक इसको कनेक्ट करती है। अब आप देखिए, जितनी भी ये सारा जो खेल है, गेम है, ये एनर्जी का है। अब मार्स ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है, वीनस हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो लॉजिक क्या है, मार्स से एनर्जी होती है। अब जिसका मार्स फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस, 12th में हो तो वो बहुत एनर्जेटिक होता है। यस, प्रैक्टिकली मैं ज्योतिषी नहीं हूं लेकिन मैं इस चीज की पुष्टि करता हूं। ये जो बंदा आपके सामने खड़ा है, इसका मंगल और राहु इकट्ठा चौथे घर में है, बहुत एनर्जी देता है, स्ट्रगल भी देता है, लेकिन संघर्ष के बाद जीत भी देता है। दूसरा, जो ज्योतिष खगोलीय पिंडों और उनके प्रभावों के प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों और मतलब एक उपयोग देता है, एक सिंबल देता है ज्योतिष। तो मेटाफिजिक्स हेल्प करता है वो जितने भी पिंड हैं उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने में। मेटाफिजिक्स में जैसे इंटेंसिटी I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये एंगल के साथ वेरी करती है। तो ये मेटाफिजिक्स भी इसकी पुष्टि करता है। और ज्योतिषी भी डिग्रीज कैलकुलेट करते हैं और बड़ी स्टीक कैलकुलेशन है, बहुत ही स्टीक ज्योतिषीय गणना है जिसको हम पंचांग बोलते हैं। उसमें आपको हर जगह की डिग्री, लैटिट्यूड, क्या गजब की, मतलब मैं फैक्ट बताऊं, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ज्योतिष विज्ञान है। यस, लेकिन इसको बताने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो बहुत कम लोग हैं वो अपना ज्ञान अपने तक ही रख के इस विषय के ऊपर अन्याय करते हैं। अब मैं अक्सर देखता हूं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करता हूं, राहुल कौशिक जी को करता हूं, एच.एस. रावत सर को फॉलो करता हूं, श्रीमाली सर को फॉलो करता हूं, डॉक्टर अजय भांबी को मैं फॉलो करता हूं, चिराग इज देयर, उनको मैं फॉलो करता हूं। बहुत से अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके अपने अपने एक ओपिनियंस, एक थ्योरी वो एक्सप्लेन करते हैं और गजब की करते हैं, गजब की थ्योरी करते हैं एक्सप्लेन। डॉक्टर एच.एस. रावत
कि मैं काफ़ी सम्मेलन को देखा है मैंने, बड़ा गज़ब एक्सप्लेन करते हैं। अजय भांबी सर गज़ब करते हैं। तो बीइंग ए फिज़िक्स टीचर, मैं बहुत विश्वास करता हूँ कि ये इस तरह से कुछ चमत्कारिक विश्वास नहीं कि ये भभूति दे दी ऐसे हो जाएगा, वो एक अलग चीज़ है, वो तो आस्था है। आस्था का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये हमें अफेक्ट करते हैं, हमारी नेचर को अफेक्ट करते हैं। अब एक बार एक ने पूछा कि ये मून का क्या है, चंद्रमा मनसो कारका, ये मून कैसे आदमी का मन का कारक होता है। चंद्र जल भी है। आप कभी नदी के किनारे बैठ जाओ और कितना अच्छा लगता है। गाना गाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ग्रह है, ये नदिया, मून, ये रहना, आकाश, अब शुक्र आ गया, और तुम। भाई ये क्या है? चंद्रमा मनसुख का मन खुश, वो अपनी प्रेमिका को कह रहा है बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया और तुम। नदिया पानी। तुम एक चीज बताओ मुझे, अब घूमने जाते हो पहाड़ों में, वहां जाके गाते हो ये जमी गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे सारा जहां गा रहा है, ये एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर असर है कि नहीं? सोचो, यही ज्योतिष है। जब हमारे अर्थ के प्लैनेट्स के ऊपर समुंदर, हरे भरे खेत, सनसेट, सनराइज, पहाड़, स्नोफॉल, बारिश, ये जब हमें खुश कर रहे हैं, हमारे मन को कंट्रोल कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सराउंडिंग हमें इफेक्ट करती है। जो मेटाफिजिक्स है वो मानव विकास और आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया का अन्वेषण करता है। ज्योतिष मानव विकास और आध्यात्मिक विकास पर खगोलीय पिंडों के प्रभाव को समझने में मदद कर सकता है। बोलते कुंडली के तीसरे घर में अगर आपके क्रूर ग्रह बैठा हो, मंगल बैठा, तो आप बहुत एनर्जेटिक, गुस्से वाले हो गए। मतलब क्या बैठा हो वो ग्रह बेचारा, कुछ नहीं, वो तो एक कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ है। मतलब प्लैनेट इज ए हेवनली बॉडी, एक खगोलीय पिंड है, वो हमारे सिस्टम को, हमारे शरीर को, हमारे माइंडसेट को अफेक्ट करता है। हम पहाड़ों में जाके गाने गाते हैं, अच्छा लगता है। समुद्र के किनारे आप गीत गाते हो, है सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो, क्यों गाते हो भाई? गंदे नाले के पास जाके नहीं बोलते आप, है गंदे नाले की लहरों, कोई नहीं बोलेगा। तो समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, साफ पानी के किनारे, तो हमारा माइंड कंट्रोल होता है। पहाड़ों में स्नोफॉल देखते हैं, मन खुश होता है। बारिश पड़ती है, बारिश की जब गर्म मिट्टी के ऊपर बारिश की बूंदें गिरती है तो उसकी खुशबू आती है, तो दिल करता है इलू इलू। क्यों करता भाई इलू इलू? गाना नहीं है, मिट्टी से आती है खुशबू, दिल करता है इलू इलू। व्हाट इज दिस? ये मूड स्विंग्स। मूड कौन बदल रहा है? एनवायरनमेंट। तो ब्रह्मांडीय होलोग्राफी क्या है? अध्यात्म विज्ञान अक्सर ब्रह्मांडीय होलोग्राफी की अवधारणा का अन्वेषण करता है। पंजाबी बंदे की हिंदी देखो कितनी अच्छी हो गई है। थैंक यू दिस लेक्चर। Metaphysics often यूनिवर्सल होलोग्राफी की स्टडी करता है। प्रत्येक भाग पूरे ब्रह्मांड की जानकारी होती है। ज्योतिष
को एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है जो इस होलोग्राफिक जानकारी तक पहुंचने और समझने में मदद करता है। इज इट क्लियर? पावर ऑफ अटेंशन, एनर्जी, ऊर्जा, इरादे की शक्ति। अध्यात्म विज्ञान अक्सर इरादे की शक्ति का अन्वेषण करता है। मेटाफिजिक्स गिव अस एन एनर्जी ऑफ पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। ज्योतिष मानव इरादे और अभिव्यक्ति पर खगोलीय पिंडों के प्रभावों को समझाने में मदद कर सकता है। देख के बता देंगे ये बंदा कैसा है, देख के बता देंगे इस बंदे का नेचर कैसा है। अब उसके डेरिवेटिव और नैरेटिव और क्या क्या हम निकालते हैं वो हमारी कल्पना शक्ति है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी हेल्प करेगा। और मेटाफिजिक्स क्या हेल्प करेगा? मेटाफिजिक्स ऑफन रिलेट्स विद द पावर ऑफ अटेंशन, मींस इरादे की शक्ति को बताएगा। मेटाफिजिक्स कर्म की भूमिका, आई शुड से मेटाफिजिक्स जो है दैट इज गिविंग अस नॉलेज ऑफ द रूल ऑफ वर्किंग। तो क्या बोलेंगे? अध्यात्म विज्ञान अक्सर कर्म की अवधारणा का अन्वेषण करता है। ज्योतिष मानव कर्म और नियति पर खगोलीय पिंडों के प्रभावों को समझाने में मदद कर सकता है। जो एस्ट्रोलॉजी है वो क्या करेगी? वो हेल्प करेगी, मदद करेगी कि इंसान के जो खगोलीय पिंड है उसकी वर्किंग पे क्या असर करेगा, उसके कर्म कैसे होंगे। कर्म को वर्क बोलते हैं यार। दिव्य संपर्क, ओके, कनेक्शन टू द डिवाइन। अध्यात्म विज्ञान अक्सर दिव्य संपर्क की अवधारणा का अन्वेषण करता है और यह कैसे मानव जीवन को प्रभावित करता है। ज्योतिष मानव जीवन में दिव्य मार्गदर्शन और ज्ञान को समझने में मदद कर सकता है। क्लियर? समय के चक्कर, साइकिल्स ऑफ टाइम। ज्योतिष समय के चक्रों का अध्ययन करता है और यह कैसे मानव जीवन पर प्रभाव डालता है। ओके, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो ज्योतिष समय के चक्रों का अध्ययन करता है और यह कैसे मानव जीवन को प्रभावित करता है। अध्यात्म विज्ञान, मेटाफिजिक्स, इन चक्रों के पीछे के गहरे अर्थों और महत्व को समझाने में मदद करता है। अब जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो बोलता है एवरी मटेरियल बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स which is directly proportional to product of masses inversely proportional to square of distance। वहां से हम सैटेलाइट्स, प्लैनेटरी पोजीशंस, कैपलर्स लॉज, ये सब जानते हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों ने कैपलर्स लॉज वगैरह बहुत पहले से ही दे दिए थे। अब क्या बोले यार, हम गुलाम रहे हैं तो हमारी, कहते ना जब हम बट जाते हैं तो कट जाते हैं, बस वही बात है। नॉलेज भी कट गई, हमारे नॉलेज भी ले गए सब लोग। तो समय के चक्कर, ज्योतिष जो है वो समय के चक्रों का अध्ययन करता है। सारस्वती, सारस्वती क्या लॉजिक है? सैटर्न की मूवमेंट्स, वो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी 2.5 ईयर्स रफली एक राशि में रहता है, एक साइन में रहता है। तो वो 3 ईयर्स मीन्स इफेक्ट्स डालता है। तो अब वो अच्छा बुरा है वो ज्योतिषी बताएंगे, मेरे को नहीं पता इतना, लेकिन ये बड़ा लॉजिकल है, साइंटिफिक है और ये मेटाफिजिक्स इसको अप्रूव करता है। तो
प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं वो मेटाफिजिक्स बता रहा है, उसका असर हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है वो ज्योतिष बता रहा है। तो इन सब संबंधों को समझने से हमें ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व के रहस्यों की गहराई से हम समझ सकते हैं। क्या आप अध्यात्म विज्ञान और ज्योतिष के बीच के संबंधों के बारे में जो मैंने बताया उसकी अपनी टिप्पणी जरूर कीजिए। यू मस्ट एक्सप्लेन दैट हाउ मच इट इज़ यूजफुल। बट ये बात है, कभी भी किसी भी विषय को बिना समझे जाने उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष वास्तव में एक ऐसा विज्ञान है, ज्योतिष ईश प्रभु की ज्योति। तो प्रभु हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो प्रभु की माया को किसने समझा? तो इसलिए मेरा ये मानना है कि वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, और हम मेहनत करें, बाकी ब्रह्मांड पे छोड़ दें, यूनिवर्स पे छोड़ दें। दिव्य शक्ति वही है। मेरा तो यही मानना है कि सबसे बड़ा जो यूनिवर्स है वही एक पावर है, डिवाइन पावर है, वहीं से हमें एनर्जी मिलती है। तो हम अगर यूनिवर्स से बात करें तो यूनिवर्स भी हमसे बात करता है। और एक छोटा सा लेक्चर मैंने इस तरह का दिया था जिसमें बहुत सरल तरीके से हिंदी में ही मैंने इसको बोला और कोशिश की है कि कुछ इसमें रिलेट किया जाए। अभी और भी बहुत कुछ है, ये तो समंदर है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो अपनी टिप्पणी कीजिए और मैं और रिलेशन निकालूंगा, राइट। तो आपका कोटि कोटिशय धन्यवाद। आपने अगर ये लेक्चर देखा और पूरा सुना तो भगा भगा के मत देखना। सो थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच।